मेरे बाप ने बोला कि तुम तेरा जायदाद तुझे देने वाला हूँ, लेकिन तू यीशु को तू टुकरा, तेरा जायदाद तेरा होगा। तो मेरे माँ ने बोली सोचो बेटा, जायदाद चाहिए, यीशु चाहिए। वो टाइम पे खाने के लिए कुछ हुआ है। यीशु नाम नहीं बदलेगा, जिंदगी बदलेगा यार। यीशु के कुछ लोग कहते हैं यीशु का धर्म क्या है? यीशु का धर्म ही नहीं है। यीशु का धर्म नहीं, जो बनाया ना धर्म नहीं बनाया, हमने बनाया धर्म। जब आपने प्रभु को चुना तो आपको अपने ही घर से निकलना पड़ा। आज हम आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के दास के जीवन की अद्भुत गवाही सुनाने जा रहे हैं। जब आप उस गवाही को सुनोगे तो सच में आप सभी परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाओगे। ऐसी गवाही आपने आज तक नहीं सुनी होगी। उस गवाही ने ईसाई विरोधियों को भी रुला दिया है, इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा ज़रूर सुने। आप सभी उस गवाही को सुन सकते हैं। सर, आपकी जिंदगी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक ऐसी गवाही है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं 18 साल का हुआ, मेरे बाप ने बोला कि तुम तेरा जायदाद तुझे देने वाला हूँ, लेकिन तू यीशु को तू टुकरा, तेरा जायदाद तेरा होगा। तो मेरे माँ ने बोली सोचो बेटा, जायदाद चाहिए, यीशु चाहिए। वो टाइम पे खाने के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने बोला मैं यीशु को जीता हूँ, जायदाद करने की। तो मेरा बाप ने डॉक्यूमेंट डाला, चलो साइन करो, तो ज़िंदगी में कभी नहीं पूछेगा। मैं पेन लेके साइन किया। पता है कैसे साइन किया? क्यों? क्योंकि जायदाद के जगह मुझे क्या मिल रहा है? यीशु मिल रहा है। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, जीने का सब कुछ मिला। साइन करके पेन पर निकल गया। मेरे माँ आके रो रही थी, अरे बेटा तेरे भाई को सब मिल गया, तुझे कुछ नहीं मिला। तेरे बाप को ज़्यादा तुझे कुछ नहीं मिला, क्या मिला? मैं बोला माँ, भाई को ज़्यादा मिला, मुझे यीशु मिला। आमीन। और मैंने उनसे कहा माँ, जायदाद यीशु को नहीं देगा, लेकिन यीशु जायदाद को देगा। तो स्ट्रगल नहीं है, खुशी है यीशु के लिए। आमीन, हालेलुया। तो सर, साथ ही साथ दूसरा सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से है कि हम लोगों ने 2 दिन से यहाँ पर प्रभु यीशु के आश्चर्य कर्मों को देखा। तो जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, क्या वो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करने से उनके जीवन में जो 2 दिन में हुआ वो हो सकता है? बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, यूहन्ना 3:16 में ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर ने ईसाइयों से प्यार किया। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। अगर आप जगत में हैं तो आप परमेश्वर आपसे प्यार करते। यीशु ईसाई लोगों के लिए नहीं आया, यीशु जगत के लिए आया। आप जगत में है तो आपके लिए यीशु आया। यीशु नाम नहीं बदलेगा, जिंदगी बदलेगा यार। यीशु के कुछ लोग कहते हैं यीशु का धर्म क्या है? यीशु का धर्म ही नहीं है। यीशु का धर्म नहीं, जो बनाया ना धर्म नहीं बनाया, हमने बनाया धर्म। यीशु सबके लिए आया, सबको प्यार किया, सबके लिए जीवन दिया। तो इसीलिए यीशु सबको चंगा करे, और कोई भी बोले तो चंगा कर सकता है। आमीन, हालेलुया। साथ ही साथ एक तीसरा सवाल आपको पूछना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा आपका। जो लाखों लोग अभी आपको देख रहे हैं, उसमें से कुछ प्रभु को मानने वाले, कुछ नहीं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आखिर का? एक ही बात है। कुछ लोगों ने मुझे कहा राम बाबू आप ब्राह्मण थे, अभी यीशु को माना, तो आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क देगा? मैंने कहा था एक ही फ़र्क। सारे दुनिया में बहुत सारे फिलॉसफीज़ हैं, हर फिलॉसफी में एक ही कहते हैं कि जो भी परमेश्वर के पास आए वो अपनी ज़िंदगी बदल के आए। लेकिन यीशु ने कहा तू आ, मैं तेरी ज़िंदगी बदलूंगा। हम अपनी ज़िंदगी खुद नहीं बदल सकते, यीशु बदलेगा। कुछ नहीं, यीशु के पास आके एक बार चख के देखो, एक बार पूछो यीशु मेरी ज़िंदगी बदल दो, देखो क्या होगा। बोलने की जरूरत नहीं, एक बार चख के देखो, तुमको ही मालूम हो जाएगा यीशु के पास। हमारे इस जिले के लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा धन्य समझते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु के ऐसे चुने हुए जैसे आप जैसे दास हमारे बीच में आकर हमें सुसमाचार सुनाते हैं। ठीक उसी तरीके से मैंने आपके कुछ वीडियोस देखा कि अपोस्तल अंकुल जोसेफ नरेला जी के, मैं पुराने 4 साल के वीडियोस देख रहा था, तो उन्होंने आपको बुलाया था और उनके चर्च में जाकर आप स्पीच दे रहे थे, वचन सुना रहे थे और लोग चंगे भी हो रहे थे।
तो हम अपने आप को हमारे जिले के लोग इसलिए धन्य समझते हैं कि प्रभु हमको छोड़ नहीं रहा है। आप जाने के बाद तुरंत बीदर में वो आने वाले हैं। तो प्रभु का ग्रेस इस जिले पर है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अंकुर नरोला तो मेरा अंकुर नरोला और सोनिया मेरे बहुत नज़दीक लोग हैं दोनों, बहुत करीब है मुझे दोनों, बहुत करीब है, उनको सालों से जानता हूँ मैं। ठीक है, हर दिन रेगुलरली हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं। उनके दोनों बच्चे मेरे बहुत प्यारे हैं, मुझे मेरे लिए दोनों बहुत प्यारे हैं। तो मैं खुशी हूँ कि मुझे फ़ोन किया था वापस अंकुर ने फ़ोन किया कि मैं बीदर आ रहा हूँ। मैं बोला बहुत खुश, आ जाओ। वाह, तो ज़रूर, मैं ही नहीं, वो नहीं, यहाँ पे इतने मैन ऑफ गॉड है, कोई भी यीशु के बारे में बताया तो परमेश्वर चमत्कार आमेन, प्रेज गॉड। क्योंकि उसके लिए कोई स्पेशल आदमी नहीं है, जो भी विश्वास करता है उसके द्वारा ये चिन्ह चमत्कार होगा। अभी देखो, ये लड़की है, मेरे बेटी है, 5 साल की थी जब पहली बार प्रचार की, 5 साल की, अभी 20 साल की है। कल प्रचार की, पूछ के देखो कल कैसे चिन्ह चमत्कार हुआ। अद्भुत लड़की 20 साल की लड़की है, कैंसर निकल गया, लंगड़े चलने लगे, इतना क्रिएटिव बिल्कुल इसके द्वारा। अभी 20 बनी हो, 19 खत्म करके 20 पे आई है अभी, लेकिन दुनिया भर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु। अफ्रीका गए थे, अफ्रीका हिला के आए अफ्रीका में। तो मैं नहीं, ये नहीं, अपोस्तल अंकुर नरोला नहीं, कोई भी यीशु का नाम लिया तो चमत्कार होता है। आमेन। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने अपने जीवन की अद्भुत गवाही को बताया। उनके सामने एक चुनाव था कि वो यीशु मसीह को चुन ले या फिर संसार को चुन ले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है कि जो कुछ हम यीशु मसीह के लिए छोड़ देते हैं, परमेश्वर हमें उसके बदले में 100 गुना आशीष देता है। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जिस किसी ने यीशु मसीह के लिए अपने भाई के घर को, अपने भाइयों को, बहनों को और पिता के घर को छोड़ दिया हो और इस संसार में और अनंत जीवन में उसे 100 गुना ना मिले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज बहुत सारे लोग हैं जो कि यीशु मसीह के नाम की निंदा करते हैं, परमेश्वर के लोगों को सताते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और बहुत आयत के जीवन को प्राप्त करें। मैं खुद एक समय यीशु मसीह का विरोध करता था, लेकिन जब यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे जीवन के ऊपर आया, यीशु मसीह ने मेरा पूरा जीवन सच में ही बदल दिया। उसी प्रकार आपके जीवन में बहुत सारे लोग हैं, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो बहुत सारे लोग आपका विरोध करते हैं। समस्याएं का पहाड़ आपके जीवन में आ जाता है, लेकिन उस समय आप डरे नहीं, ना ही घबराएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जो कुछ हम परमेश्वर के लिए सताव को सहते हैं तो परमेश्वर हमें धर्म का मुकुट देता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे ही कारण तुम्हें निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा प्रतिफल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो हो सकता है कि आज आप बीमारियों में होंगे, आप मुसीबत में होंगे, आप गरीबी में पड़े हुए होंगे, लेकिन आज ही आप पश्चाताप करें, मन को फिराए और यीशु मसीह आपके जीवन को पूरी रीति से बदलना चाहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह संसार में कोई धर्म और जात को बनाने के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह के नाम से जो लोग यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं और पूरी मानव जाति का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जानते ही होंगे कैसे आज यीशु मसीह बड़े बड़े लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि यीशु मसीह इस संसार के मूर्खों को, तुच्छों को, जो कुछ भी नहीं है, उनको चुन लेता है, ताकि जो हैं और अपने आप में बड़ा घमंड करते हैं
उन्हें लज्जित कर सके। अगर आज आप यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करते हैं तो आप सभी इस गवाही को एक मसीह भाई के साथ जरूर शेयर करें। विश्वास से कमेंट में आमीन लिखें, क्योंकि यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, एक गवाही यीशु मसीह के नाम से लाखों लोगों के जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखती है। परमेश्वर आपको आशीष दे।